दोस्तों बायोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन में आज बैक्टीरिया चैप्टर की यह तीसरी सीरीज है। इसमें हम लोग बैक्टीरिया चैप्टर से 20 सवालों का हल और उनका विस्तार भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है पेप्टाइडोग्लाइकान उपस्थित होता है, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकान कहाँ उपस्थित होता है। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, दूसरा है कवक की कोशिका भित्ति में, तीसरा है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में और चौथा है कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। तो इसमें देखिए जो तीसरा विकल्प है वही सही है, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, यानी बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकान उपस्थित होता है, पाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीसरा विकल्प सही यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया, यानी बहुत से बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है, यानी जो माइकोप्लाज्मा है जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं या फिर इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं या जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है, यानी कि किस किंगडम से संबंधित है, यहाँ पर व्हिच किंगडम लिखा गया है। तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक और चौथा है प्लांटी। तो इसमें मोनेरा किंगडम से संबंधित है, यानी कि मोनेरा जगत से संबंधित है कौन, माइकोप्लाज्मा। बाकी आपको पता है प्रोटिस्टा में यूकैरियोट को रखा गया है, यूकैरियोट को रखा गया यूनिसेलर को, और कवक में फंजाई को या कवक को रखा गया है और प्लांटी में प्लांट को रखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहला विकल्प सही है, मोनेरा। मोनेरा में ही माइकोप्लाज्मा को रखा गया है, अर्थात माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो नीचे कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि इसमें किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। तो पहला है आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया और तीसरा है माइकोप्लाज्मा, चौथा है नॉस्टॉक। तो इसमें जो तीसरा विकल्प सही है माइकोप्लाज्मा, इसी के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, मतलब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा से 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, एक तो इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है इसको, और दूसरा इसका शेप फिक्स नहीं होता है इसको, ये बार बार पूछा गया है। तो आप 2 चीजें माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते रहिए। माइकोप्लाज्मा से एक क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी, यानी कि जीवाणु में जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यह निम्न वैज्ञानिकों में से किसने खोजा था। तो पहला है लीडरबर्ग एवं टैटम, दूसरा है जिंडर एवं लीडरबर्ग द्वारा, तीसरा है वाटसन एवं क्रिक द्वारा और चौथा है हर्शे एवं चेज द्वारा। तो इसमें पहला विकल्प सही है, यानी कि लीडरबर्ग एवं टैटम के द्वारा, लीडरबर्ग एंड टैटम के द्वारा जीवाणुओं में कॉन्जुगेशन की खोज हुई थी। यह एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में विषैला यानी कि वायरुलेंट स्ट्रेन कहलाता है। तो आपको पता है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग जो चूहों पर किए थे उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया लिए थे, जिसमें वो बैक्टीरिया एस स्ट्रेन के थे और आर स्ट्रेन के थे, 2 तरह के बैक्टीरिया थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रिफिथ के प्रयोग में, यानी ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया उसमें जो विषैला यानी कि वायरुलेंट बैक्टीरिया थे वह किस स्ट्रेन के थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है एस स्ट्रेन, दूसरा है आर स्ट्रेन, तीसरा है एम स्ट्रेन, चौथा है के स्ट्रेन। तो आपको बता दें कि जो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में वायरुलेंट बैक्टीरिया थे, विषैले बैक्टीरिया थे, वह एस स्ट्रेन के थे, ये वायरुलेंट थे, और जो आर स्ट्रेन के थे वे नॉन वायरुलेंट थे। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा एस स्ट्रेन के। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो नीचे कुछ विषाणु यानी कि वायरस के नाम हैं, बताना है कि इसमें से
किस वायरस के अंदर डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है। तो पहला है टीएमबी, दूसरा है एमएस2 और तीसरा है T2 फेज और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है T2 फेज। T2 फेज एक बैक्टीरियोफेज है और आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है। तो ग्रिफिथ का प्रयोग जो हुआ था उसमें कुछ एंजाइम का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से एंजाइम हैं जो ग्रिफिथ के प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला है प्रोटीएज और दूसरा है आरएनएज, तीसरा है डीएनएज और चौथा है ए तथा बी दोनों। तो इसमें देखिए जो प्रोटीएज है यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है और जो आरएनएज है यह आरएनए पाचक एंजाइम है। तो ये दोनों एंजाइम ग्रिफिथ के प्रयोग में ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं। बाकी जो तीसरा विकल्प दिया गया है डीएनएज, यह एंजाइम ग्रिफिथ के प्रयोग में ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं, इनहिबिट करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार चौथा विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, ए एंड बी, यानी कि प्रोटीएज और आरएनएज ये दोनों एंजाइम ग्रिफिथ के प्रयोग में ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन की बात जब आए तब तुरंत आप समझ जाइए कि ग्रिफिथ वाला विकल्प सही होगा, यानी ग्रिफिथ ने ही ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी में। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज किए थे, पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है। तो पहला है नाइट्रोबैक्टर, दूसरा है नाइट्रोसोमोनास, तीसरा है राइजोबियम और चौथा है क्लास्ट्रीडियम। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है राइजोबियम बैक्टीरिया, यही जो है सहजीवी जीवाणु है। आपको बता दें कि जो दलहनी पौधे होते हैं, लिग्यूम होते हैं, यानी कि दाल वाले पौधे होते हैं जैसे मटर, अरहर, इन सब पौधों की जड़ों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये पौधे की जड़ है तो इस जड़ में नोड्यूल बना देते हैं और इसी नोड्यूल के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में चेंज करके पौधे को देते हैं ताकि पौधा नाइट्रोजन ले सके, क्योंकि फ्री नाइट्रोजन पौधे नहीं ले सकते हैं। तो यौगिक के रूप में जब रहेगा तभी पौधे नाइट्रोजन लेंगे। तो यह बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में चेंज करता है और इनकी जड़ों में फिक्स करता है और पौधे इन्हीं जड़ों से यानी कि अपनी जड़ों से नाइट्रोजन ले लेते हैं। बदले में ये पौधे बैक्टीरिया को क्या देते हैं तो भोजन देते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये पौधे जो भोजन बनाते हैं वो भोजन इस बैक्टीरिया को भी देते हैं और बैक्टीरिया से बनाए गए नाइट्रोजन के यौगिक को लेते हैं। तो यहाँ एक प्रकार का सहजीवन है यानी कि म्यूचुअलिज्म है। तो राइजोबियम ही सहजीवी जीवाणु है, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नोड जीन पाए जाते हैं, यानी कि नोड जीन इन्वॉल्व्ड इन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। तो इसमें देखिए जो पहला विकल्प है राइजोबियम, दूसरा है लेग्यूमिनस पौधों में और तीसरा एडेम्सिया में और चौथा है ए एंड बी दोनों में। तो देखिए यहाँ पर समझने की बात है थोड़ा सा, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नोड जीन यानी कि नोड बनाए जाने वाले जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु में भी पाए जाते हैं और लेगुमिनस पौधों में भी पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, यानी कि दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग एक बीमारी है, प्लेग एक मोनेरन से होता है। यहाँ पर कुछ मोनेरा
जगत के प्राणियों का नाम दिया गया है। मोनेरा जगत के प्राणियों को मोनेरन बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस मोनेरा से प्लेग बीमारी होती है। तो पहला है स्यूडोमोनास, दूसरा है जैंथोमोनास, तीसरा है वेरिसेला वायरस, चौथा है पास्चुरेला पेस्टिस। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, पास्चुरेला पेस्टिस से प्लेग रोग होता है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, आप इसे कहीं नोट करके याद कर लें। इसे आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो भूलता रहेगा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये चीजें याद करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। यानी नीचे जो कुछ रोग दिए गए हैं, बीमारी दी गई है, बताना है कि इसमें से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसमें देखिए जो पहला रोग है, पहली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है मीसेल्स, तीसरा है चेचक, चौथा है रेबीज। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, यही जीवाणुओं से होती है। बाकी जो सभी बीमारियां इसमें दी गई हैं वो वायरस से होती हैं। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीजोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि जो मीजोसोम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। पहले समझिए मीजोसोम क्या है। तो देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के मीजोसोम बनाती है। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो मीजोसोम बनाती है, इस मीजोसोम में रेस्पिरेशन होता है। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, मीजोसोम में होता है। तो यहाँ पर तो ये नहीं पूछा गया रेस्पिरेशन, यहाँ पर पूछा गया मीजोसोम पाए जाते हैं। पहला है कवक में, दूसरा बैक्टीरिया में, तीसरा क्लोरेला में, चौथा विषाणुओं में। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा बैक्टीरिया में, यानी कि मीजोसोम कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ पाए जाते हैं। यानी कि जीवाणुओं के ऊपर एंटीबायोटिक का असर न पड़े, यानी कि एंटीबायोटिक को रोकने का काम जो करते हैं जीन, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला विकल्प है पॉलीराइबोसोम, दूसरा है आरएनए, तीसरा है प्लाज्मिड और चौथा है केंद्रकाभ के वृत्तीय डीएनए में, यानी कि सर्कुलर डीएनए इन न्यूक्लियस। तो इसमें तीसरा विकल्प यानी कि सी वाला सही है, प्लाज्मिड। आपको बता दें कि बैक्टीरिया के अंदर खुद का डीएनए तो होता ही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। और इसी प्लाज्मिड के अंदर जीन पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ने देते हैं, यानी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं, रोकते हैं एंटीबायोटिक को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकांड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। मतलब कि नीचे कुछ कोशिका हैं, इसमें बताना है कि कौन सी कोशिका में केंद्रक झिल्ली और माइटोकांड्रिया दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो पहला है जीवाणु कोशिका, दूसरा है प्रोटोजोवन कोशिका, तीसरा है स्पंज कोशिका, चौथा है शुक्राणु कोशिका। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही है, जीवाणु कोशिका यानी कि बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर ना तो केंद्रक के बाहर झिल्ली पाई जाती है, वैसे फ्री होता है इसका साइटोप्लाज्म में, फ्री रहता है इसका जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम, और ना ही इसमें माइटोकांड्रिया पाई जाती है। बाकी इसके अलावा जो बी, सी, डी ये तीनों विकल्प हैं, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, सब में केंद्रक झिल्ली और माइटोकांड्रिया दोनों पाए जाते हैं। बस जीवाणु में केंद्रक झिल्ली और माइटोकांड्रिया नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीजोसोम्स संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना है कि मीजोसोम्स संबंधित नहीं है, मतलब मीजोसोम्स किससे संबंधित नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसमें देखिए पहला क्या कहा गया है, कोशिका भित्ति निर्माण में, दूसरा है डीएनए प्रतिभवन में, तीसरा है श्वसन में, चौथा है प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में। डीएनए प्रतिभवन का मतलब डीएनए रिप्लिकेशन। तो इसमें देखिए जो चौथा विकल्प है यही सही है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मीजोसोम का कोई रोल नहीं है, यानी कि इससे मीजोसोम संबंधित नहीं है। बाकी मीजोसोम कोशिका भित्ति निर्माण से भी संबंधित है, डीएनए प्रतिभवन यानी डीएनए रिप्लिकेशन से भी संबंधित है, और श्वसन से संबंधित तो है ही है, बस केवल प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण का मतलब नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में चेंज करना, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका मतलब है नाइट्रोजन फिक्स करना। तो
इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है। तो पहला है माइकोराइजा, दूसरा है फ्रैंकिया और तीसरा है राइजोबियम, चौथा है साइनोबैक्टीरिया। तो आपको बता दें कि माइकोराइजा ही ऐसा विकल्प है यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है, तो यही पहला वाला विकल्प सही है। बाकी फ्रैंकिया जीवाणु है, राइजोबियम है, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें प्लांट है जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाई जाती है। तो पहला है साइकस, दूसरा पाइनस, तीसरा एजोला, चौथा एंथोसिरास। तो इसमें पाइनस एक पौधा है जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाई जाती है, बाकी साइकस, एजोला, एंथोसिरास के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पौधों में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है, यानी कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जीवाणुओं के द्वारा नोड्यूल बनाए जाते हैं। नोड्यूल का मतलब ग्रंथिका, यहाँ पर देखिए दिया गया है नोड्यूल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पौधा है यहाँ पर जिसमें रूट नोड्यूल नहीं बनाया जाता है। तो पहला है कैजनस केजान, दूसरा है सिसर एरिएटिनम, तीसरा है ग्लाइसिन मैक्स और चौथा है कैजुएराइना ग्लाका। तो इसमें जो तीसरा विकल्प यानी कि सी वाला ऑप्शन है यही सही है, ग्लाइसिन मैक्स। इसको सोयाबीन कहते हैं, यह लेग्यूमिनेसी फैमिली का नहीं है, इसके अंदर रूट नोड्यूल नहीं पाए जाते हैं। बाकी कैजनस केजान अरहर है, सिसर एरिएटिनम ये चना है, इन सब के अंदर और कैजुएराइना ग्लाका के अंदर भी रूट नोड्यूल पाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन की जड़ों में रूट नोड्यूल नहीं पाया जाता है। आगे है, नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक स्वजीवी जीवाणु है, यानी कि ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। निम्न विकल्प में से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन भी फिक्स करता है और फ्री लिविंग भी है, मतलब सहजीवी नहीं है, फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी है। यहाँ पर लिखा गया है स्वजीवी या फिर स्वतंत्र जीवी, जिसको क्या कहते हैं, फ्री लिविंग। तो देखिए पहला विकल्प राइजोबियम है। राइजोबियम तो आपको पता है सहजीवी है, ये दलहनी पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन व्यक्त करता है। बाकी जो दूसरा विकल्प है एजोटोबैक्टर, यह फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। और तीसरा विकल्प जो है वो भी फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन भी फिक्स करता है, ये भी बैक्टीरिया। तो यहाँ पर देखिए दो विकल्प सही हो जा रहा है, एजोटोबैक्टर भी और क्लास्ट्रीडियम भी, दोनों नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और दोनों फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी हैं। ये जो एजोटोबैक्टर है यह एरोबिक है, यह एरोबिक है यानी कि वायवीय विधि के द्वारा नाइट्रोजन फिक्स करता है। और क्लास्ट्रीडियम एनएरोबिक है, एनएरोबिक है यानी कि यह अवायवीय है। क्वेश्चन में एक चीज गलती हो गई है, मतलब गलत कर दिया गया है, सवाल आया हुआ है टीजीटी बायोलॉजी 2004 में। इसमें एक मिस्टेक ये हो गया है कि स्वजीवी से पहले लगाना चाहिए वायवी या तो अवायवी, मतलब पूछना चाहिए था कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में सक्षम एक वायवीय स्वजीवी, या फिर कहना चाहिए था अवायवीय स्वजीवी। अगर वायवीय स्वजीवी कहता तो एजोटोबैक्टर सही हो जाता, अगर अवायवीय स्वजीवी कहता तो यहाँ पर क्लास्ट्रीडियम सही हो जाता। मतलब अगर कहता कि एरोबिक फ्री लिविंग तब तो एजोटोबैक्टर सही हो जाता, और अगर कहता एनएरोबिक फ्री लिविंग तब तो क्लास्ट्रीडियम सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर एरोबिक और एनएरोबिक का नाम दिया ही नहीं है, यानी कि अवायवी और वायवी का नाम ही नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर बी और सी दोनों विकल्प सही हो जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ही गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 20 सवालों का हल और उसका विस्तार भी समझ गए हैं। आशा है कि आप सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।